किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती हैं? पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध, पति के प्रेम और विश्वास के होते हुए भी उनका मन किसी और की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है? कौन सा ऐसा कर्म होता है जो एक स्त्री को इस राह पर ले जाता है जहां वह अपने ही रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती है? मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। हिम शिखरों पर दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लिए कैलाश धाम में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं। आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। अनेक स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थीं, आपके नाम का जाप कर रही थीं और सच्चे मन से आपकी पूजा में लीन थीं। जो स्त्रियां सर्वगुण संपन्न, मर्यादित और धर्मपरायण पति की इच्छा रखती हैं, वे सभी सोमवार के दिन व्रत रखती हैं, निर्जला तप करती हैं और आपको ही जल अर्पित कर अपने जीवन में सौभाग्य की कामना करती है। हे प्रभु, आप ही वह आदर्श हैं जिन्हें पतिरूप में प्राप्त करने की कामना हर स्त्री करती है। यहां तक कि कई स्त्रियां आपके ही स्वरूप को पति मानकर 7 जन्मों तक आपके साथ फेरे लेने की कल्पना करती हैं। वास्तव में तीनों लोकों में यदि किसी जोड़ी की दिव्यता अमर है तो वह माता पार्वती और आपकी है। किंतु हे प्रभु, आज पृथ्वी पर एक विचित्र दृश्य भी देखने को मिला। कुछ स्त्रियां अपने पतियों की आंखों में धूल झोंककर चुपचाप पराये पुरुषों से अनैतिक संबंध बना रही थीं। यह देख मेरा मन विचलित हो गया। हे प्रभु, मेरे हृदय में 3 गहरे प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें और इस भक्त को सही मार्ग दिखाएं। मित्रों, तब भगवान शिव बोले, हे नारद मुनि, अपनी सारी शंकाएं निसंकोच होकर कहिए, मैं अवश्य उनका समाधान करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस श्राप या पाप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं? दूसरा, पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है? और तीसरा, पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है? मित्रों, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद मुनि, आपने नारी जाति के कल्याण के लिए अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। जो इस कथा को आगे फैलाता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। देवर्षि नारद विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनूंगा और अवश्य इसका प्रसार भी करूंगा। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। मित्रों, तब भगवान शिव बोले, हे नारद मुनि, यह एक प्राचीन समय की बात है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, तो स्त्री की रचना सबसे जटिल कार्य था। उन्हें वर्षों तक तप और ध्यान करना पड़ा। हर अंग के साथ साथ उसके अंतर्मन में छिपे गुणों की भी रचना करनी पड़ी। स्त्री का मन अत्यंत जटिल है, उसमें सौम्यता भी है और कठोरता भी। इसी प्रक्रिया में ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति की, जिसका नाम था अहिल्या। यही वह कन्या थी जिसके जीवन में घटित एक श्राप के कारण आज भी अनेक स्त्रियां पराये पुरुषों से अनैतिक संबंध बनाती हैं। हे नारद, इसी अहिल्या की कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थीं। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे जीवन भर 16 वर्ष की आयु जैसी ही सुंदर बनी रहेंगी और कभी भी उनकी शोभा में कोई कमी नहीं आएगी। एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा। अहिल्या इतनी मनोहर थीं कि देवता से लेकर दानव तक सभी उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन जब वह मुनि गौतम के आश्रम में पूरी सुरक्षा और मर्यादा के साथ शिक्षा पूरी कर चुकी और आर्षि गौतम ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास लौटाना चाहा, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं मुनि गौतम की तपस्या, चरित्र और पवित्रता को देखकर अहिल्या का विवाह उन्हीं के साथ करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे जैसा योग्य वर कोई नहीं हो सकता। मित्रों,
तब भगवान शिव बोले, हे नारद मुनि, कुछ समय बाद की बात है, जब देवी अहिल्या एक दिन गंगा तट पर स्नान करने के लिए गई थीं, उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी दृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी, तो वे उनकी अनुपम सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गए। इंद्रदेव उनकी मोहिनी छवि पर इतने मोहित हो गए कि वे काम विकार में बेकाबू हो उठे। जब उन्हें झांत हुआ कि अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हो चुका है, तब भी उन्होंने अपने मन की वासना को नहीं रोका। वे प्रतिदिन छिपकर अहिल्या के पीछे पीछे जाने लगे और उनके हर क्रियाकलाप पर निगाह रखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने आर्षि गौतम और अहिल्या की दिनचर्या को समझ लिया और फिर एक दिन वे सहायता मांगने पहुंचे चंद्रमा के पास। जब कोई व्यक्ति मित्र का चुनाव करता है, तो उसके स्वभाव और प्रवृत्तियां समान होती हैं। जैसे चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही। उसी प्रकार इंद्र और चंद्रमा दोनों ही अपने अंदर वासना और छल लिए हुए थे। दोनों ने एक कुटिल योजना बनाई, जिसमें तय हुआ कि एक रात इंद्र मुनि गौतम का वेश धरकर अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस कार्य में उनका साथ देगा। हे नारद मुनि, यह वही चंद्रमा है जिसने पहले भी अपने ही गुरु बृहस्पति को धोखा दिया था। जब वह शिक्षा प्राप्त करने गुरु बृहस्पति के आश्रम में गया, तब वह उनकी पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गया और तारा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया। तारा ने बृहस्पति को छोड़ दिया और चंद्रमा ने इस पाप के फल स्वरूप भयंकर श्राप भी पाया। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन इंद्र और चंद्रमा ने अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। इंद्र ने मुनि गौतम का रूप लिया और चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धर लिया। जैसे ही रात का दूसरा पहर खत्म होने को आया, चंद्रमा ने मुर्गे की तरह बांग दी, जिससे मुनि गौतम की नींद खुल गई और वे स्नान के लिए बाहर चले गए। उसी समय इंद्र ने मुनि के रूप में अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। देवी अहिल्या को संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप तो स्नान को गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? इंद्र, जिन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण किया था, वह बोले, मेरे मन में वासना जागी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान को जाऊंगा। अहिल्या लज्जित होकर बोली, अभी तो प्रातः काल है, इस समय ऐसा करना उचित नहीं लगता। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे नारद मुनि, तब इंद्र ने अहिल्या को उनके पतिव्रता धर्म की कसम दिलाकर उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ जब मुनि गौतम गंगा तट पर स्नान के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां और कोई भी नहीं था और अब तक अंधेरा भी पूरी तरह नहीं छंटा था। तब उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ और वे तुरंत आश्रम लौटे, जहां उन्होंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसे रूप में उनकी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। यह देखकर मुनि गौतम क्रोधित हो उठे। अहिल्या और इंद्र दोनों ही घबरा गए और शर्म के मारे सिर झुकाकर अपने वस्त्र पहनने लगे। तब आर्षि गौतम बोले, हे पापिनी, तूने अपने पतिव्रता धर्म को कलंकित किया है। मैं तुझे अभी त्यागता हूं। तू देवी होकर भी ऐसे घृणित कार्य में लिप्त हुई है, इसलिए मैं तुझे और समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि तुम काम वासना से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। तुम्हारे अंदर भेद करने की बुद्धि नहीं रहेगी और तुम हमेशा भोग विलास की लालसा में अपने धर्म से भटकती रहोगी। हे नारद, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आह्वान किया, लेकिन उसी समय आर्षि गौतम ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तेरा शरीर अब पाषाण का बन जाएगा। दूसरी ओर जब उन्होंने इंद्र और चंद्रमा की ओर देखा, तो वे दोनों डर के मारे अपने असली रूप में आ गए और मुनि गौतम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन मुनि ने कमंडल का जल उठाते हुए इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री की कामना में तूने यह घृणित कार्य किया है, उसके फलस्वरूप तेरे शरीर पर हजारों स्त्री जन्नांग उगाएंगे। और चंद्रमा को भी उन्होंने गुरु पत्नी का अपमान करने के लिए श्राप दिया। मित्रों, तब ब्रह्मा जी सहित कई देवता वहां आए, लेकिन वे हो चुकी होनी को नहीं बदल सके, क्योंकि मुनि अपना श्राप दे चुके थे। जब देवताओं ने गौतम ऋषि से अहिल्या को मुक्ति देने की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में श्री राम आएंगे और जब वे अपने चरणों से इस पाषाण रूपी शरीर को स्पर्श करेंगे, तभी अहिल्या इस पाप से मुक्त होगी और तब तक उसे नरक की भीषण यंत्रणाएं भोगनी होंगी और कई जन्मों तक उसे तुच्छ योनि में जन्म लेकर पश्चाताप करना पड़ेगा। हे नारद मुनि, वहीं दूसरी तरफ जब देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनि उभर आईं, तो समस्त देवी देवता उनका उपहास करने लगे। वे सभी उनका मजाक उड़ाते रहे।
तब लज्जित होकर इंद्र और बाकी देवता मुनि गौतम के पास गए और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तब आशी गौतम ने सभी देवताओं का सम्मान करते हुए कहा कि अब मैं अपनी तपस्या की शक्ति से इन योनि चिन्हों को आंखों में बदल देता हूं, जिससे यह लज्जाजनक चिन्ह अब दिव्य दृष्टि में परिवर्तित हो जाएं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब आप समझ गए होंगे कि किस श्राप के कारण आज की कई स्त्रियां पर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं। जो स्त्री अपने पति के प्रति सच्ची निष्ठा और पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन जो स्त्री जानबूझकर या अज्ञानता में भी इस मर्यादा को तोड़ती है, उसे नरक की कठोर यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। उसके सारे पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और कोई भी व्रत, उपवास या तपस्या उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और जो पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या किसी भी प्रकार की मजबूरी में पाप कर्म करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अगले जन्म में वह पुरुष किन्नर की योनि को प्राप्त करता है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छलपूर्वक व्यवहार करते हैं, उन्हें जीवन भर अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं। हे नारद, अब मैंने आपके सारे जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया है। तब देवर्षि नारद भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूं कि आपने मुझे इस रहस्य से अवगत कराया। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।